सालों तक मेडिकल साइंस और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों का यही मानना था कि एक निश्चित उम्र के बाद हमारा दिमाग बदलना बंद हो जाता है। कहा जाता था कि जो आदतें बचपन में बन गई वो जीवन भर वैसी ही रहेंगी। अगर आपका दिमाग बचपन से ही किसी खास चीज में कमजोर है तो आप उस कमी के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। अगर आप जन्म से ही शर्मीले हैं, गुस्से वाले हैं या आसानी से फोकस नहीं कर पाते तो ये आपका स्वभाव है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन फिर एक ऐसी मेडिकल डिस्कवरी हुई जिसने सदियों पुरानी इस पूरी थियरी को एक झटके में गलत साबित कर दिया। आज के समय में जब स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और मोबाइल स्क्रीन ने हमारी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से जकड़ लिया है, ये जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपका दिमाग कोई लोहे और प्लास्टिक से बनी फिक्स्ड मशीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीता जागता, धड़कता हुआ हिस्सा है जिसे आप जब चाहें, जैसे चाहें, पूरी तरह से फिर से बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और पूरी लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का हिडन सीक्रेट और आपकी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम जिस किताब के पन्नों से ये गहरा ज्ञान निकालने वाले हैं उसका नाम है द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, जिसे लिखा है मशहूर मनोचिकित्सक और शोधकर्ता डॉक्टर नॉर्मन डॉयज ने। इस किताब में उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान को समझाया है, यानी वो विज्ञान जो ये साबित करता है कि हमारे विचार हमारे दिमाग की बनावट को शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। हम ऑथर की बायोग्राफी में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारा पूरा फोकस उन असली और प्रैक्टिकल लेसन्स पर होगा जिन्हें आप आज और अभी से अपनी जिंदगी में उतार सकें। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग सफर को। चैप्टर 1, फिक्स्ड माइंडसेट का भ्रम, द मिथ ऑफ द हार्ड वायर्ड ब्रेन। किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा कॉन्सेप्ट यह है कि हमारा दिमाग हार्ड वायर्ड यानी पहले से तय और फिक्स नहीं है, बल्कि ये प्लास्टिक है, यानी ये रबर या गीली मिट्टी की तरह है जिसे किसी भी उम्र में नया आकार दिया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसका मतलब यह है कि अगर आप जिंदगी में किसी जगह पर फंसे हुए हैं तो वो आपकी नियति नहीं है, बल्कि वो सिर्फ आपके दिमाग का वर्तमान आकार है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रवि और सुमित। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 35 साल की उम्र में महसूस करता है कि नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई सीखना उसके बस की बात नहीं है। वो अक्सर कहता है, यार अब मेरी उम्र हो गई है, मेरा दिमाग अब पहले जैसा तेज काम नहीं करता। ये फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा उदाहरण है। रवि का दिमाग इसलिए कमजोर नहीं हो रहा क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने दिमाग को यह विश्वास दिला दिया है कि वो अब कुछ नया नहीं सीख सकता। दूसरी ओर सुमित है जो हर दिन कुछ नया पढ़ने की कोशिश करता है और खुद को चुनौती देता है, जिससे उसका दिमाग हमेशा जवान और तेज बना रहता है। आज से खुद को यह बोलना बंद कर दीजिए कि मैं तो ऐसा ही हूं या मुझे तो जल्दी गुस्सा आता ही है। आपका स्वभाव पत्थर की लकीर नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते तो खुद को याद दिलाएं कि आपका दिमाग खुद को रीवायर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस उसे सही दिशा की जरूरत है। चैप्टर 2, आदतों का विज्ञान, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही मशहूर नियम है जिसे हेब्स लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग की नसें, न्यूरॉन्स, जो एक साथ एक्टिवेट होती हैं, वो आपस में एक मजबूत कनेक्शन बना लेती हैं। आप किसी काम को जितनी बार दोहराते हैं, दिमाग में उस काम का रास्ता उतना ही चौड़ा और पक्का होता जाता है। स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड एवरी डे क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। मतलब हर दिन दोहराए गए छोटे छोटे अनुशासन असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए एक स्टूडेंट की जिसे कल सुबह अपना एग्जाम देना है। वो पढ़ने बैठता है, लेकिन हर 10 मिनट में उसे अपना मोबाइल चेक करने की आदत है। उसे लगता है कि वो सिर्फ 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप देख रहा है, लेकिन असलियत में वो अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को हर 10 मिनट में अपना ध्यान भटकाने की सख्त ट्रेनिंग दे रहा है। वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होकर अपने दिमाग में फोकस न कर पाने का एक हाईवे बना रहा है। यही कारण है कि कुछ समय बाद बिना मोबाइल के भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर आपको कोई पुरानी बुरी आदत तोड़नी है तो सिर्फ उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। आपको एक नई और अच्छी आदत बनानी होगी ताकि नए न्यूरॉन्स आपस में जुड़ सकें। जब अगली बार पढ़ाई या काम करते समय मोबाइल उठाने का मन करे तो तुरंत गहरी सांस लें और 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद को रोकें। हर बार जब आप उस लालच को हराते हैं, आप अपने दिमाग में फोकस का एक नया और मजबूत रास्ता बना रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। क्या वो मोबाइल है, ओवरथिंकिंग है या कुछ और? चैप्टर 3, बुरी आदतों का मायाजाल, द डार्क साइड ऑफ प्लास्टिसिटी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है तो हम अपने आप अच्छी आदतें क्यों नहीं बना लेते? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे पावरफुल और डरावना लेसन। किताब इसे द प्लास्टिक पैराडॉक्स कहती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई जादुई छड़ी नहीं है जो हमेशा आपके फायदे के लिए काम करेगी। इसका एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी है।
आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि क्या सही है और क्या गलत। आप उसे जो भी सोचने या करने की आदत डालेंगे वो उसी में मास्टर बन जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी और हर तरह के एडिक्शन यानी लत इसी कारण इतने मजबूत हो जाते हैं। चलिए एक पति पत्नी का उदाहरण लेते हैं। पति ऑफिस से थका हुआ घर आता है और पत्नी से किसी छोटी सी बात पर बहस कर लेता है। अब पत्नी घंटों तक उस बात को लेकर ओवर थिंकिंग करती रहती है। वो हमेशा ऐसा ही करता है, वो मेरी परवाह नहीं करता। मनोवैज्ञानिक रूप से वो जितनी बार इन नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में घुमाती है, उसका दिमाग उदासी और गुस्से के न्यूरॉन्स को उतना ही मजबूत कर रहा होता है। धीरे धीरे बिना किसी बड़ी गलती के भी उन दोनों का रिश्ता सिर्फ इसलिए टूटने की कगार पर आ जाता है क्योंकि उनके दिमाग ने एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी का एक पक्का रास्ता बना लिया है। समय सबसे बड़ी संपत्ति है और लोग इसे अक्सर गलत विचारों पर खर्च कर देते हैं। नकारात्मक विचारों के लूप को पहचानें। जब भी आपको लगे कि आप एक ही बुरी बात को बार बार सोच रहे हैं तो तुरंत अपनी जगह बदल दें। अपना ध्यान पूरी तरह से किसी ऐसे काम में लगा दें जिसमें आपका शारीरिक और मानसिक फोकस लगता हो। आपको उस नेगेटिव सर्किट को तोड़ना ही होगा। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो और इसमें बताई गई साइकोलॉजी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैप्टर 4, इस्तेमाल करो या खो दो, यूज इट और लूज इट। दिमाग में जगह बहुत सीमित होती है। अगर आप अपने दिमाग के किसी हिस्से या किसी हुनर का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो दिमाग का कोई दूसरा हिस्सा उस जगह पर कब्जा कर लेता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कंपेटिटिव प्लास्टिसिटी कहते हैं। इफ यू डू नॉट यूज योर मेंटल मैप्स, दे विल बी इरेज्ड एंड रीरिटन। मतलब अगर आप अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे मिटा दी जाएंगी और उनकी जगह कुछ और ले लेगा। एक ऑफिस एम्प्लॉय का उदाहरण लेते हैं जो पिछले 10 सालों से एक ही डेस्क जॉब कर रहा है। वो रोज सुबह उठता है, वही एक ही तरह का काम करता है, शाम को घर आकर टीवी देखता है और सो जाता है। वो कुछ भी नया नहीं सीख रहा है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत सेटल और सुरक्षित है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली उसका दिमाग सिकुड़ रहा है। क्योंकि वो अपने दिमाग को कोई नया चैलेंज नहीं दे रहा, इसलिए उसका दिमाग अपनी क्षमता खो रहा है। यही वजह है कि जब ऐसे लोगों के सामने अचानक कोई नई चुनौती आती है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना अलग बात है। खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। हर साल कोई एक नई स्किल जरूर सीखें, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर चेस खेलना ही क्यों ना हो। हमेशा अपने दिमाग को बताते रहें कि मुझे अभी तुम्हारी पूरी जरूरत है। चैप्टर 5, सोच से दिमाग का निर्माण। किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट बताया गया है। वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को असल में पियानो बजाने को कहा और कुछ लोगों को सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करके कल्पना करने को कहा कि वो पियानो बजा रहे हैं। जब उनके दिमाग का स्कैन किया गया तो हैरान करने वाला रिजल्ट सामने आया। जो लोग सिर्फ सोच रहे थे उनके दिमाग में भी बिल्कुल वैसे ही बदलाव हुए थे जैसे कि असल में पियानो बजाने वालों के दिमाग में हुए थे। इसका मतलब है कि आपका दिमाग हकीकत और गहरी कल्पना के बीच का फर्क नहीं समझता। Where focus goes, energy flows। मतलब जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। आज की पीढ़ी हर समय अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबी रहती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, करियर का डर या ऑफिस में बॉस के साथ होने वाली मीटिंग का डर। जब आप दिन भर ये कल्पना करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो आपका दिमाग सच में खुद को उस विफलता के लिए तैयार कर रहा होता है। आपकी एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके द्वारा की गई सालों की नेगेटिव प्रैक्टिस का नतीजा है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो कमेंट में फोकस जरूर लिखिए। मानसिक अभ्यास शुरू करें। जब भी किसी बड़े काम, इंटरव्यू या मीटिंग के लिए जाएं तो पहले आंखें बंद करके पूरे आत्मविश्वास के साथ उस काम को सफल होते हुए देखें। आपके विचार आपके दिमाग की फिजिकल बनावट को बदल सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। चैप्टर 6, नई शुरुआत कभी भी हो सकती है, हीलिंग द अनहीलेबल। किताब के इस हिस्से में डॉक्टर नॉमन ने ऐसे लोगों की कहानियां बताई हैं जिन्हें स्ट्रोक आया था, जिनका आधा दिमाग काम करना बंद हो चुका था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये अब जीवन में कभी चल या बोल नहीं पाएंगे। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए लगातार प्रैक्टिस और छोटी छोटी कोशिशों से उनके दिमाग के बचे हुए स्वस्थ हिस्से ने खराब हिस्से का काम करना सीख लिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो विज्ञान की नजरों ने नामुमकिन था। अगर एक इंसान जिसका आधा दिमाग खत्म हो चुका है वो अपनी इच्छा शक्ति और सही प्रैक्टिस से फिर से खड़ा हो सकता है, तो क्या आप अपनी जिंदगी की छोटी मोटी विफलताओं से बाहर नहीं आ सकते? चाहे वो किसी एग्जाम में फेल होना हो, किसी बिजनेस में भारी नुकसान होना हो या किसी ऐसे रिश्ते का टूटना हो जिससे आपको लगता था कि आप कभी उबर नहीं पाएंगे। जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं उन्हें हम अक्सर दर्द के डर से छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग उस गहरे से गहरे दर्द और सदमे से बाहर निकलने की पूरी क्षमता रखता है।
अपने अतीत के बंधनों को तोड़ दें। इस बात पर विश्वास करना शुरू करें कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम नियति नहीं है। हर सुबह एक नया मौका है अपने दिमाग को एक नई दिशा में ढालने का। ये बात आपको कितनी रिलेटेबल लगी, कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपने भी कभी किसी गहरी असफलता के बाद दोबारा उठ खड़े होने का साहस किया है। विज्ञान कहता है कि एक इंसान के शरीर का हर एक सेल 7 साल में पूरी तरह से बदल जाता है। यानी आज से 7 साल पहले आप जो इंसान थे, शारीरिक रूप से आज उसका एक भी कतरा आप में बाकी नहीं है। लेकिन फिर भी हम सालों पुरानी बुरी यादों, टूटे हुए रिश्तों के दर्द, पुरानी असफलताओं और उन लोगों की बातों को आज भी अपने दिमाग में बिल्कुल ताज़ा क्यों रखते हैं जिन्होंने हमें कभी नीचा दिखाया था? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हमने अपने शरीर को तो समय के साथ बदलने दिया, लेकिन अपने दिमाग को उसी पुराने दर्द के हाईवे पर दौड़ना सिखा दिया। पिछले भाग में हमने सीखा था कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और आदतें कैसे बनती हैं, लेकिन आज का ये सफर आपकी आत्मा को झंझोड़ देगा। आज हम उन हिस्सों में उतरेंगे जहां हमारा गहरा दर्द, हमारे रिश्ते, हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां और हमारे डर छुप कर बैठे हैं। इस ऑडियो बुक को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 8 में हम जो फैंटम पेन यानी दर्द के भ्रम के बारे में बात करने वाले हैं, वो शायद उस भारीपन को हमेशा के लिए खत्म कर दे जिसे आप सालों से अपने सीने में दबाए बैठे हैं। चलिए अपने दिमाग के इस जादुई सफर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 7, प्यार, रिश्ते और न्यूरोप्लास्टिसिटी। किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा ये बताता है कि हमारे रिश्ते सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की वायरिंग का सीधा नतीजा है। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ गहरा समय बिताते हैं, तो हमारा दिमाग उस इंसान के लिए एक खास न्यूरल मैप तैयार कर लेता है। अब मनोविज्ञान ये कहता है कि जब वो इंसान हमसे दूर जाता है या कोई रिश्ता टूटता है, तो हमें जो भयंकर दर्द महसूस होता है, वो सिर्फ दिल टूटने का दर्द नहीं है। वो दरअसल हमारे दिमाग के उस न्यूरल मैप के टूटने का दर्द है, जो अचानक से ये समझ नहीं पाता कि अब उस इंसान से जुड़ी उम्मीदों और आदतों का क्या करे। इसे आज की दुनिया के एक कपल राहुल और नेहा के उदाहरण से समझते हैं। राहुल और नेहा 4 साल तक एक रिश्ते में रहे और फिर उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद राहुल हर दिन नेहा का सोशल मीडिया चेक करता है, पुरानी चैट्स पढ़ता है और उसी दुख में डूबा रहता है। उसे लगता है कि वो नेहा से सच्चा प्यार करता है, इसलिए उसे भूल नहीं पा रहा। लेकिन न्यूरोसाइंस के नजरिए से सच्चाई कुछ और ही है। राहुल का दिमाग उन 4 सालों में नेहा के साथ रहने का पूरी तरह से आदी हो चुका है। जब राहुल पुरानी यादों को कुरेदता है, तो वो वास्तव में अपने दिमाग के उस पुराने न्यूरल मैप को बार बार एक्टिव कर रहा होता है। वो अनजाने में अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहा है कि मुझे इसी दर्द में रहना है। अगर आप किसी भी टूटे हुए रिश्ते, धोखे या पुराने दर्द से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको उस पुराने न्यूरल मैप को अनवायर करना होगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजी का सच है। उन चीजों, तस्वीरों या सोशल मीडिया प्रोफाइल से खुद को पूरी तरह दूर कर लें। दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उस खाली समय को किसी नए शौक, नए दोस्त या अपने करियर के फोकस से भर दें। धीरे धीरे पुराना मैप खुद मिट जाएगा। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी पुरानी याद या इंसान को भुलाने में संघर्ष किया है? आपने उससे बाहर निकलने के लिए क्या किया? अब सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी चीज को शारीरिक रूप से पीछे छोड़ दें, तो क्या हमारा दिमाग सच में उस दर्द को भूल जाता है, या दर्द सिर्फ एक भ्रम है? यहीं से इस किताब का एक ऐसा सच सामने आता है जो दर्द को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगा। चैप्टर 8, दर्द सिर्फ दिमाग का खेल है, द इल्यूजन ऑफ फैंटम पेन। किताब में डॉक्टर वीएस रामचंद्रन के एक बहुत ही हैरान कर देने वाले प्रयोग का जिक्र है। उन्होंने ऐसे मरीजों का इलाज किया जिनके हाथ या पैर किसी एक्सीडेंट में कट चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने उस कटे हुए, जो अब शरीर में है ही नहीं, हाथ या पैर में भयंकर दर्द होता था। इसे मेडिकल साइंस में फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। इससे यह साबित हुआ कि दर्द आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में होता है। जब दिमाग को लगता है कि शरीर का कोई हिस्सा खतरे में है या उसे मदद की जरूरत है, तो वो दर्द पैदा करता है। Pain is an opinion on the organism's state of health rather than a mere reflexive response to an injury. मतलब दर्द चोट लगने की सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की अपनी एक राय है कि आप कितने सुरक्षित हैं। अब इसे हमारी असल जिंदगी से जोड़कर देखिए। एक एम्प्लॉय है जिसने अपनी किसी गलती की वजह से अपनी नौकरी खो दी। आज उस बात को 3 साल बीत चुके हैं। अब वो एक नई जगह काम कर रहा है, लेकिन आज भी जब बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है, तो उसके पेट में अजीब सा दर्द और घबराहट होने लगती है। क्या आज उसे कोई असली खतरा है? नहीं, लेकिन उसका दिमाग आज भी उस 3 साल पुराने दर्द, फैंटम पेन को महसूस कर रहा है। हम इंसान अक्सर उस बेइज्जती, उस असफलता या उस एक्सीडेंट का दर्द सालों साल ढोते हैं जो घटना कब की खत्म हो चुकी है। हम ऐसे दर्द से तड़प रहे होते हैं जिसका आज की असलियत में कोई वजूद ही नहीं है।
अपने भावनात्मक दर्द को पहचानना सीखें। जब भी आपको किसी पुरानी बात को सोचकर घबराहट या दर्द महसूस हो तो खुद से जोर से कहें कि ये घटना खत्म हो चुकी है, ये दर्द असली नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिमाग का एक पुराना भ्रम है, मैं आज सुरक्षित हूं। अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाएं कि अब वो खतरा टल चुका है। आपका दिमाग तुरंत उस दर्द को बंद कर देगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कमिटेड हैं। ऐसी गहरी रिसर्च और मनोविज्ञान आप तक पहुंचाने में हमें कई दिन लग जाते हैं। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रीवायर जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। चैप्टर 9, सीखने की कोई उम्र और सीमा नहीं, रीवायरिंग द लर्निंग माइंड। हम अक्सर समाज में लोगों को ठप्पा लगाते हुए देखते हैं, ये बच्चा तो मंद बुद्धि है, इसे तो मैथ्स समझ ही नहीं आ सकती, या मैं तो बचपन से ही स्लो लर्नर हूं। किताब में बाबरा एरोस्मिथ यंग की सच्ची कहानी है। उनके दिमाग का एक हिस्सा बचपन से ही डैमेज था। वो घड़ी का समय नहीं पढ़ पाती थीं, लॉजिक नहीं समझ पाती थीं। डॉक्टरों ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन बाबरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपने दिमाग के लिए खास दिमागी कसरतें बनाई और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपने दिमाग को शारीरिक रूप से बदल दिया और अपनी उस जन्मजात बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जरा सोचिए एक स्टूडेंट के बारे में जो हमेशा क्लास में पीछे रहता है जबकि दूसरा टॉपर है। कमजोर स्टूडेंट हमेशा सोचता है टॉपर का दिमाग तो पैदाइशी तेज है, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। ये सोच एक जहर की तरह है। सच तो यह है कि टॉपर का दिमाग इसलिए तेज है क्योंकि उसने सालों से अपने फोकस, मेमोरी और लॉजिक वाले न्यूरॉन्स को हर दिन मजबूत किया है। वहीं कमजोर स्टूडेंट ने शायद अपने दिमाग को सिर्फ चिंता करने और खुद पर शक करने की ट्रेनिंग दी है। कोई भी दिमाग हमेशा के लिए डल नहीं होता, उसे सिर्फ सही कसरत की जरूरत है। खुद पर लगाए गए सारे लेबल्स आज ही फाड़कर फेंक दें। अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके दिमाग के उस हिस्से ने अभी तक पर्याप्त कसरत नहीं की है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है तो रोज 10 मिनट शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, थकान होगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपके दिमाग में उस नई स्किल का हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। चेंज योर ब्रेन एंड यू चेंज योर लाइफ, मतलब अपने दिमाग को बदलो और तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल दोगे। चैप्टर 10, आपका माहौल आपका दिमाग बनाता है, द कल्चरल ब्रेन। अब हम इस किताब के सबसे अहम और अंतिम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई और भी है जो आपके दिमाग को हर सेकंड बदल रहा है, और वो है आपका माहौल। दिमाग की बनावट पर हमारी संस्कृति और पर्यावरण का बहुत गहरा असर होता है। आप जिन चीजों के बीच रहते हैं, आपका दिमाग खुद को सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल वैसा ही ढाल लेता है। अगर आप शोर शराबे वाली जगह पर रहते हैं तो आपका दिमाग छोटी छोटी आवाजों को इग्नोर करना सीख जाता है। अगर आप शांत माहौल में रहते हैं तो आपको सुई गिरने की आवाज भी परेशान कर सकती है। आज का सबसे बड़ा सच है हमारा डिजिटल माहौल, डिजिटल कल्चर। आप रोज 2 से 3 घंटे शॉर्ट वीडियो या रील्स देखते हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ अपना मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने दिमाग को हर 15 सेकंड में डोपामीन का एक छोटा सा हिट देने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही वजह है कि जब आप कोई गहरी किताब पढ़ने बैठते हैं या कोई 2 घंटे का इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं तो 5 मिनट बाद ही आपको बोरियत होने लगती है। आपका दिमाग अब किसी गहरी और लंबी चीज पर फोकस करने के लायक बचा ही नहीं है। आपके डिजिटल माहौल ने आपके दिमाग की वायरिंग को हाई स्पीड और लो अटेंशन वाला बना दिया है। अपने माहौल को फिल्टर करें, क्यूरेट योर एनवायरनमेंट। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वही आपके दिमाग का भविष्य तय करते हैं। अपने फोन से वो सारे ऐप्स उड़ा दें जो आपका ध्यान चुराते हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। अपने आसपास किताबें, पॉजिटिव पॉडकास्ट्स और ऐसे लोगों को रखें जो ग्रोथ की बात करते हों। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका ही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? आप लोगों के प्यार और कमिटमेंट को देखकर मैं द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ का ये तीसरा और सबसे गहरा फाइनल डीप डाइव लेकर आया हूं। इस किताब में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी छुपे हैं जो उन लोगों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है जो ओवरथिंकिंग, बढ़ती उम्र के डर या बचपन के किसी गहरे ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। इस ऑडियो बुक के इस आखिरी हिस्से को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चैप्टर 11 में हम ब्रेन लॉक के बारे में जो बात करेंगे वो आपकी रातों की नींद और दिन का सुकून वापस लौटा सकता है। चलिए इस लाइफ चेंजिंग सफर के आखिरी पड़ाव की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 11, दिमागी लॉक और ओवरथिंकिंग का विज्ञान, अनलॉकिंग द ब्रेन लॉक।
किताब में डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज की रिसर्च का जिक्र है, जिन्होंने ओसीडी और ओवरथिंकिंग के मरीजों पर काम किया। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी एक ही नेगेटिव विचार में फंस जाते हैं तो दरअसल हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे कॉर्डेट न्यूक्लियस कहते हैं, वो लॉक हो जाता है। ये एक गियर बॉक्स की तरह है जो अटक गया है। आपका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि एक विचार से दूसरे विचार पर कैसे शिफ्ट किया जाए। इसे ही ब्रेन लॉक कहा जाता है। इसे आज की दुनिया से जोड़िए। मान लीजिए ऑफिस में आपके बॉस ने आपको सबके सामने डांट दिया, या क्लाइंट ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब आप घर आ गए हैं, रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग बार बार उसी सीन को रिप्ले कर रहा है। मुझे ये बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, अब मेरा क्या होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से आपका गियर बॉक्स अटक चुका है। आप जितनी बार उस बात को सोचकर परेशान होते हैं, आप उस ब्रेन लॉक को और ज्यादा मजबूत कर रहे होते हैं। आपका दिमाग एक ही जगह पर पहिए घुमा रहा है और बिना कुछ किए आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो रही है। डॉक्टर श्वार्ट्ज ने इसे तोड़ने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया है, जिसे मैनुअल ओवरराइड कहते हैं। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गए हैं, तो उस विचार से लड़िए मत। बस खुद से जोर से कहिए, ये मैं नहीं सोच रहा हूं, ये सिर्फ मेरे दिमाग का गियर अटक गया है। और तुरंत अगले 15 मिनट के लिए कोई ऐसा काम करने लगिए जिसमें आपका पूरा ध्यान लगे, जैसे एक कमरे की सफाई करना, कोई गेम खेलना या वर्कआउट करना। आपको अपने दिमाग का गियर मैन्युअली बदलना होगा। नीचे कमेंट करके बताइए, रात को सोते समय सबसे ज्यादा कौन सा विचार आपको परेशान करता है? करियर, पैसा या कोई रिश्ता? चैप्टर 12, बढ़ती उम्र सिर्फ एक भ्रम है, द एंटी एजिंग ब्रेन। हमेशा से यही माना जाता था कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी ब्रेन सेल्स मरती जाती हैं और हमारी याददाश्त या सीखने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल मर्जनिच ने साबित कर दिया कि उम्र का दिमाग की कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। दिमाग इसलिए बूढ़ा नहीं होता क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है। दिमाग इसलिए बूढ़ा होता है क्योंकि हम उसमें नयापन यानी नॉवेल्टी डालना बंद कर देते हैं। रूटीन इज द एनिमी ऑफ द ब्रेन, मतलब एक जैसी दिनचर्या आपके दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। 2 60 साल के लोगों का उदाहरण लेते हैं, शर्मा जी और वर्मा जी। शर्मा जी रिटायर हो चुके हैं। वे रोज सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दिन भर न्यूज चैनल देखते हैं और सो जाते हैं। उनका हर दिन बिल्कुल एक जैसा है। 5 साल बाद शर्मा जी को चीजें भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया होने लगती है। दूसरी तरफ वर्मा जी हैं, जो रिटायरमेंट के बाद गिटार बजाना सीख रहे हैं और अपने पोते से कंप्यूटर पर कोडिंग सीख रहे हैं। वर्मा जी का दिमाग 60 साल की उम्र में भी किसी 25 साल के युवा की तरह तेज है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा सीखते हैं जिसमें आपका पूरा ध्यान लगता है, तो आपका दिमाग डोपामीन और एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, जो आपके दिमाग को सिकुड़ने से रोकते हैं। अपनी रूटीन को तोड़िए। अगर आप हमेशा सीधे हाथ से ब्रश करते हैं, तो कल उल्टे हाथ से कीजिए। ऑफिस जाने का रोज वाला रास्ता बदल दीजिए। कोई ऐसी किताब पढ़िए जो आपके फील्ड की ना हो। अपने दिमाग को सरप्राइज दीजिए और वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इंसान कभी सीखना बंद नहीं कर सकता और आपको ये वीडियो वैल्यू दे रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी किताबें आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। चैप्टर 13, जब एक रास्ता बंद हो तो दिमाग नया रास्ता बना लेता है, द ब्रेन्स हिडन सुपर पावर। ये इस किताब का सबसे चमत्कारी हिस्सा है। डॉक्टर पॉल बाखवाई-रिटा ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने मेडिकल दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने जन्म से अंधे लोगों को जीभ के जरिए देखना सिखा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो कैमरे की तस्वीरों को इलेक्ट्रिक पल्स में बदलकर अंधे लोगों की जीभ पर भेजती थी। कुछ ही समय में उन अंधे लोगों के दिमाग ने जीभ से आने वाले सिग्नल्स को देखने में बदल दिया। मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सच ये है कि हम आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखते हैं। अगर एक रास्ता यानी आंखें काम नहीं कर रहा, तो दिमाग खुद को रिवायर करके दूसरा रास्ता यानी जीभ खोल सकता है। हम अपनी असली जिंदगी में छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। मान लीजिए एक युवा है जिसने 3 साल तक किसी सरकारी एग्जाम या एक स्टार्टअप के लिए जी जान लगा दी, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। अब उसे लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरा करियर बर्बाद हो गया। लेकिन जरा सोचिए, जब एक इंसान का दिमाग बिना आंखों के देख सकता है, तो क्या आपका दिमाग एक फेलियर के बाद एक नया करियर, एक नई पहचान और एक नया रास्ता नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। हम अक्सर हार मान जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता था, जबकि आपका दिमाग अनगिनत रास्ते बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब भी लाइफ में लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो हार मानने के बजाय खुद से कहिए, मेरा दिमाग अभी नए रास्ते बना रहा है। अपनी फेलियर को फुल स्टॉप मत मानिए, उसे एक डाइवर्जन मानिए। चैप्टर 14, खुद को माफ करने का विज्ञान, रीवायरिंग योर पास्ट एंड ट्रॉमा। किताब के अंत में न्यूरोप्लास्टिसिटी और साइको एनालिसिस यानी बातचीत से इलाज का संबंध बताया गया है। बचपन के गहरे सदमे, टॉक्सिक पेरेंटिंग या किसी अपने को खोने का दर्द हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक छप जाता है।
लेकिन विज्ञान कहता है कि जब आप एक सुरक्षित माहौल में किसी सही इंसान के सामने अपने दर्द को शब्दों में बयान करते हैं तो आपका दिमाग उस दर्द भरी याद को फिर से खोलता है, लेकिन इस बार वो उसके साथ जुड़े डर वाले न्यूरॉन्स को मिटाकर उसे शांति वाले न्यूरॉन्स के साथ जोड़ देता है। यू कांट चेंज द पास्ट बट यू कैन चेंज हाउ योर ब्रेन रिमेंबर्स इट। मतलब आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आपका दिमाग उसे कैसे याद रखता है इसे आप जरूर बदल सकते हैं। आज बहुत से लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एक लड़का जिसे बचपन में उसके परिवार या दोस्तों ने हमेशा नीचा दिखाया, वो आज 30 साल की उम्र में भी कॉन्फिडेंस की कमी से जूझ रहा है। वो किसी भी मीटिंग में बोलने से डरता है। उसे लगता है कि वो ऐसा ही है, लेकिन असल में उसका दिमाग आज भी उस बचपन के ट्रॉमा वाले लूप में फंसा हुआ है। जब तक वो उस दर्द को बाहर नहीं निकालेगा, उसका दिमाग नया कॉन्फिडेंस नहीं बना पाएगा। अपने दर्द को दबाना बंद कीजिए। अगर आपके अंदर कोई पुरानी कड़वाहट या डर है तो उसे एक डायरी में पूरी सच्चाई के साथ लिख डालिए, या किसी ऐसे समझदार दोस्त या थेरेपिस्ट से बात कीजिए जो आपको जज न करे। जैसे जैसे आप उसे शब्दों में उतारेंगे, आपका दिमाग उस दर्द की फिजिकल वायरिंग को हमेशा के लिए डिलीट करना शुरू कर देगा। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, हम द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ के इस शानदार और लाइफ चेंजिंग सफर के बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज का ये एपिसोड कोई आम समरी नहीं है, ये उन सभी गहरे और जादुई लेसन्स का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो दुनिया की कोई भी असफलता, कोई भी डिप्रेशन और कोई भी बुरी आदत आपको रोक नहीं पाएगी। तो चलिए बिना किसी भटकाव के इस पूरी किताब के उन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पूरी डिटेल में गहराई से समझते हैं जो आपकी लाइफ का फाउंडेशन बदलने वाले हैं। 1. द एंड ऑफ मैं तो ऐसा ही हूं, द मिथ ऑफ द फिक्स्ड ब्रेन। सालों तक हमें यही झूठ बोला गया कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जिसके पुर्जे एक उम्र के बाद फिक्स हो जाते हैं। अगर आपको बचपन से गुस्सा आता है, अगर आप शर्मीले हैं या अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं तो लोगों ने कहा कि यह आपका स्वभाव है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी ने साबित कर दिया कि आपका दिमाग पत्थर की लकीर नहीं बल्कि गीली मिट्टी की तरह है। अगर आज आप अपनी लाइफ में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, कोई बुरा रिश्ता हो या फोकस की कमी हो, तो ये आपकी किस्मत नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग की वर्तमान बनावट है। आप आज इसी वक्त किसी भी उम्र में अपने दिमाग को एक नई दिशा में सोचना सिखाकर उसे शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। कोई भी इंसान जन्म से असफल या डल नहीं होता, ये सब सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। 2. आदतों का विज्ञान और उसका डार्क साइड, हेब्स लॉ एंड द प्लास्टिक पैराडॉक्स। किताब का सबसे पावरफुल नियम है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो नसें एक साथ एक्टिवेट होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। आप जिस भी काम को रोज दोहराते हैं, आपका दिमाग उसका एक चौड़ा हाईवे बना लेता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, आपका दिमाग सही और गलत में फर्क नहीं जानता। अगर आप रोज सुबह उठकर मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं या किसी पुरानी बात को सोचकर उदास होते हैं, तो आप अनजाने में अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन और डिप्रेशन का मास्टर बना रहे हैं। बुरी आदतों को छोड़ने का विज्ञान ये नहीं है कि आप खुद को जबरदस्ती रोकें, बल्कि ये है कि आप उस खाली समय को किसी नई और अच्छी आदत जैसे किताबें पढ़ना, वर्कआउट करना से रिप्लेस कर दें, ताकि दिमाग में एक नया हाईवे बन सके और पुराना रास्ता खुद ब खुद टूट जाए। 3. दर्द एक भ्रम है और रिश्ते न्यूरल मैप्स। जब हमारा कोई गहरा रिश्ता टूटता है या हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो हमें जो भयंकर दर्द होता है वो सिर्फ दिल टूटने का दर्द नहीं होता। जब आप किसी इंसान के साथ समय बिताते हैं तो आपका दिमाग उस इंसान का एक न्यूरल मैप बना लेता है। ब्रेकअप के बाद असल में वो न्यूरल मैप टूटता है जिसकी वजह से वो छटपटाहट होती है। इसी तरह सालों पुरानी असफलता का दर्द जो आप आज भी महसूस करते हैं वो असल में फैंटम पेन है, यानी भ्रम वाला दर्द। खतरा कब का टल छिपा है, लेकिन आपका दिमाग आज भी उस पुराने खतरे का अलार्म बजा रहा है। आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि वो कल था, आज मैं सुरक्षित हूं। जब आप उस पुराने दर्द वाले इंसान या माहौल से खुद को दूर कर लेते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उस दर्द की वायरिंग को हमेशा के लिए मिटा देता है। 4. इस्तेमाल करो या खो दो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद या एक स्टेबल जॉब लगने के बाद हमारी जिंदगी सेट हो गई है, हम कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है रूटीन इज द एनिमी ऑफ द ब्रेन, यानी रूटीन दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपने दिमाग को नए चैलेंजेस नहीं देंगे तो वो सिकुड़ने लगेगा और कोई दूसरा विचार जैसे फालतू की चिंताएं या ओवर थिंकिंग उस खाली जगह पर कब्जा कर लेगा। अगर आप अपने दिमाग को हमेशा जवान और तेज रखना चाहते हैं तो उसे सरप्राइज दीजिए, नई भाषा सीखिए, नए रास्ते से ऑफिस जाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपका डिजिटल माहौल आपके दिमाग का आकार तय करता है, इसलिए हमेशा अपने आसपास वैल्यूएबल चीजें और पॉजिटिव लोग रखिए। 5. विचार ही हकीकत हैं और ओवर थिंकिंग का इलाज, इमेजिनेशन एंड ब्रेन लॉक। आपका दिमाग हकीकत और गहरी कल्पना के बीच का फर्क बिल्कुल नहीं समझता।
जब आप दिन भर किसी बुरी घटना के होने की कल्पना करते हैं, जैसे इंटरव्यू में फेल होना या बेइज्जती होना, तो आपका दिमाग सच में खुद को उस विफलता के लिए डिजाइन कर रहा होता है। इसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे ब्रेन लॉक कहा जाता है, जहां दिमाग का गियर एक ही नेगेटिव विचार पर अटक जाता है। इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका है, मैन्युअल ओवरराइड। जब भी आप किसी बुरी सोच में फंस जाएं, तो उससे लड़े नहीं, बस अपनी जगह से उठें और तुरंत कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका शारीरिक फोकस लगे। जैसे ही आप अपना ध्यान शिफ्ट करेंगे, आपके दिमाग का फंसा हुआ गियर खुद ब खुद बदल जाएगा। दोस्तों, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ सिर्फ एक मेडिकल या साइंस की किताब नहीं है, ये इंसान की आजादी का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। हम पूरी जिंदगी यही सोचकर रोते रहते हैं कि हमारे हालात खराब हैं, हमारे माता पिता ने हमें सही माहौल नहीं दिया, हमारी किस्मत खराब है या भगवान ने हमें तेज दिमाग नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन डोइस की ये पूरी रिसर्च हमारे मुंह पर एक सच्चाई मारती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कितना बुरा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बचपन में क्या ट्रॉमा था, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप खुद को कितना कमजोर समझते हैं। आज इस पल आपका दिमाग खुद को एक बिल्कुल नए सांचे में ढालने के लिए तैयार खड़ा है। You are not the victim of your brain, you are the architect of it। यानी आप अपने दिमाग के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप इसके शिल्पकार हैं। आपकी हर एक चॉइस कि आप अभी सोशल मीडिया खोलेंगे या कोई किताब पढ़ेंगे, आप अपनी फेलियर पर रोएंगे या उठकर दोबारा कोशिश करेंगे, आप अपने गुस्से को हावी होने देंगे या शांति चुनेंगे, ये हर एक छोटी चॉइस आपके दिमाग की वायरिंग को बदल रही है। इसलिए पुरानी बातों को दोष देना बंद कीजिए, वो सब मिटाया जा सकता है, एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। आप में और एक जीनियस इंसान में सिर्फ एक ही फर्क है, उसने अपने न्यूरॉन्स को सही जगह जोड़ा है और आपने गलत जगह। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तारों को किसी भी वक्त दोबारा जोड़ा जा सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूरे विश्वास के साथ लिखकर बताइए, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई ब्रेन, यानी मैं अपने दिमाग का खुद रचयिता हूं। जब आप इसे लिखेंगे तो यह आपकी जिंदगी को बदलने की दिशा में आपका पहला प्रैक्टिकल एक्शन होगा। अगर बुक बाइट ऑडियो की इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज ने आपके अंदर एक नई आग पैदा की है, आपकी सोच के किसी भी पुराने ताले को खोला है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने हर उस दोस्त, भाई या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहा है। और हाँ, ऐसी ही वर्ल्ड क्लास बुक्स की डीप और लाइफ चेंजिंग समरीज हमेशा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। अपना इतना कीमती समय इस चैनल और खुद की ग्रोथ पर लगाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई किताब और एक नई सोच के साथ। कीप रीडिंग, कीप रीवायरिंग, कीप ग्रोइंग।